ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 244 है। कैवल्य पाद के 6 सूत्र हमने पूरे किए। छठे सूत्र में स्पष्ट रूप से महर्षि पतंजलि ने कहा है, कर्माशय, क्लेश, अविद्या समाधि से ही समाप्त होती है, उसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं। तो आइए इस छठे सूत्र के जो अंतिम पंक्ति है इस सूत्र की, ये लिखा है, न अस्ति आशयो रागादि प्रवृत्ति न अतः पुण्य पापाभिसंबंधः क्षीण क्लेशत्वाद योगिनः। ये जो कहना चाहते हैं, न अस्ति आशयः रागादि प्रवृत्ति, योगी के अंदर ये जो आशय है, संस्कार है, राग आदि की जो प्रवृत्ति है वो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? न अतः पुण्य पाप अभिसंबंधः, क्योंकि उस योगी के साथ में न पुण्य का और न पाप का संबंध होता है। योगी न तो पुण्य करता है और न पाप करता है। पुण्य पाप अभिसंबंध, न पाप और पुण्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है। आखिर मनुष्य है, पाप और पुण्य के साथ संबंध ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्षीण क्लेशत्वाद योगिनः, योगी क्षीण क्लेश वाला होने से, योगी क्लेशों को नष्ट करने वाला होने से, क्षीण का मतलब है नष्ट, तो नष्ट क्लेश वाला योगी होने से उसके पाप और पुण्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता। अर्थात न पाप कर्म करता है न पुण्य कर्म करता है। जो ध्यान से अर्थात समाधि से जो क्लेशों को नष्ट करता है वो पाप और पुण्य नहीं करता। और हम सब लोग क्या करते हैं? इतरेषां तो विद्यते कर्माशयः। इतरेषां, बाकी समाधिस्थ व्यक्ति के अतिरिक्त जितने भी मनुष्य हैं उन सब के कर्माशय विद्यते, उन सब के कर्माशय अर्थात पाप पुण्य रहता है। समझ लीजिएगा, आप में पाप भरा हुआ है, आप मानो या ना मानो, और पुण्य भी भरा हुआ है, दोनों भरे हुए हैं। पुण्य भरा हुआ है, ऐसे सुनते ही हंस रहे हैं ना आप में से कोई, तो देखिएगा जितना पाप भरा है ना उतना पुण्य भी भरा हुआ है। क्या अंतर है? पाप भी भरा हुआ है, पुण्य भी भरा है। कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा जीवन ऐसे चलता है। ना तो हम दुखी रहते हैं ना हम सुखी रहते हैं। दुखी होकर सुखी होते हैं और सुखी होकर दुखी होते रहते हैं। दुखी होकर फिर सुखी हो जाते हैं और सुखी होकर फिर दुखी हो जाते हैं। न दुखी रहते हैं न सुखी रहते हैं। हाँ जी, जिसको नींद नहीं आता है ना, क्या करता है? करवटें बदलता रहता, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, करवटें बदलता रहता है। जिसको नींद नहीं आती,
तो मानो हमें नींद नहीं आ रही है, इसलिए हम सुखी होते हैं, फिर सुखी होकर फिर दुखी होते हैं, फिर दुखी होकर फिर सुखी होते हैं, न सुखी रहते हैं न दुखी रहते हैं, बीच में रहते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि हमारे पाप भी भरे हुए हैं और पुण्य भी भरे हुए हैं। अच्छा, योगी के क्लेश क्षीण होते हैं और वो पाप पुण्य नहीं करता है, क्यों नहीं करता है? इसका समाधान 7वें सूत्र में किया जा रहा है। और मैंने अनेक बार आपके सामने बोला था, कर्म का सिद्धांत बहुत बड़ा है, बहुत गहन है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत गंभीर है, और हम इस कर्म सिद्धांत से अनभिज्ञ हैं, दूर हैं, नहीं जानते कर्म सिद्धांत। अब जानने का अवसर आ रहा है, समझने का प्रयत्न करिए। जो हम लोग सुनते हैं दुनिया में, वो 2 प्रकार के कर्मों को सुनते हैं जो धर्म ग्रंथों में बताया गया। एक का नाम है पाप और एक का नाम पुण्य। बस पाप और पुण्य इतना सुनते हैं हम लोग, ये धर्म ग्रंथों में इतना ही बताया गया। पर इतने से काम नहीं चलता हमारा, अगर चलता होता तो अब तक चल जाता। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस कर्म सिद्धांत को इतना विस्तार किया है जिससे हम समझ सके अपने जीवन को, और समझ करके हम कर क्या रहे हैं ये देख सके। तो आइए इस कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयत्न करते हैं। यतः, क्योंकि, भूमिका में लिखा है महर्षि वेदव्यास जी ने, यतः क्योंकि। ये क्योंकि क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि योगी का पाप और पुण्य के साथ कोई संबंध नहीं रहता। यतः क्योंकि कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः, कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनः त्रिविधम इतरेषां। कर्मा शुक्ला कृष्णम, कर्म कैसा कर्म होता है योगी का? अशुक्ल अकृष्णम। कर्म अशुक्ल अकृष्णम, ऐसा कर्म होता है। अशुक्ल अकृष्णम कर्म, योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है। योगिनः, योगी का कर्म अशुक्ल अकृष्ण होता है। इतरेषाम, बाकी हम सब लोगों का कैसा कर्म होता है? त्रिविधम, वो 3 प्रकार का कर्म होता है। हम सबके कितने प्रकार के कर्म होते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं। त्रिविधम इतरेषाम, इतरेषाम मनुष्यानाम, अयोगिनाम, चंचलानाम, क्रोधीनाम, कामानाम, ईर्षानाम, सबके साथ लगा सकते। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ईर्षालु, अहंकार, ऐसे लोगों के जो कर्म होते हैं वो त्रिविधम, 3 प्रकार के होते हैं। योगिनः, योगी के जो कर्म होता है वो अशुक्ल अकृष्ण होता है। ये सूत्रार्थ है। तो हम सब के 3 प्रकार के होते हैं और योगी का एक ही प्रकार का होता है। तो वो 1 प्रकार और ये 3 कितने हो गए? कुल 4 प्रकार के कर्म हो गए। योगी के कर्मों को मिला के देखें तो 4 प्रकार के कर्म होते हैं। हम सब के 3 प्रकार के कर्म और योगी का केवल एक ही प्रकार का कर्म है। और योगी के कर्म का नाम दिया है अशुक्ल अकृष्णम। अब इसको समझने का प्रयत्न करेंगे। हाँ जी, शैलेश जी को क्या पूछना है? हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। महर्षि वेदव्यास जी ने इस कर्म सिद्धांत को बताते हुए कर्मों के प्रकार बता रहे हैं। चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति ही। महर्षि वेदव्यास जी कर्म के सिद्धांत को अपने शब्दों में विस्तार से समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं।
चतुष्पदी खलु इयम कर्म जाति। जाति शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए कर्म जाति ये शब्द स्त्रीलिंग में है, और इयम सर्वनाम भी स्त्रीलिंग में है। खलु तो कहीं पर भी जोड़ सकते, और चतुष्पदी भी स्त्रीलिंग में है। चतुष्पदी चार पांवों वाली, चतुष्पदी कहते हैं, पद कहते हैं पांव, और चतुष्पदी चतुष कहते हैं चार को, पद का अर्थ पद, और स्त्रीलिंग में, इसलिए चतुष्पदी चार पांवों वाली है। कौन? कर्म जाति, कर्म की जाति के चार पांव हैं। इयम कर्म जाति, इस कर्म जाति के चार पांव हैं, अर्थात कर्म चार प्रकार के हैं, ये इसका अर्थ है। कर्म चार प्रकार के हैं। अब वो चार प्रकार क्या है गिना रहे। कृष्णा, एक कर्म का नाम है कृष्णा। कृष्णा कहते हैं काले को, काला कर्म। कृष्णा का अर्थ है काला। हाँ जी, काला धन कितना है? काला धन कितना है? काला धन का मतलब है वो सब काला ही है, अर्थात काला कर्म है, तो उसका नाम दिया कृष्णा, काले कर्म। कृष्णा जो है वो काले कर्म को कहते हैं। अब दूसरा कर्म बता रहे हैं, शुक्ल कृष्णा। शुक्ल कृष्णा ये दूसरा कर्म है, मतलब एक ही कर्म है, शुक्ल भी है और कृष्ण भी है, सफेद भी है और काला भी है। सफेद भी कर्म है वही, और वही काला कर्म है। कर्म एक है, लेकिन उसमें सफेदपन भी है और कालापन भी है, आधा आधा, आधा काला और आधा सफेद। ये अलग बात है, आधे से भी अधिक काला हो सकता है। तीन भाग काला हो सकता है, एक भाग सफेद हो सकता है, दो भाग सफेद हो सकता है, दो भाग काला हो सकता है, तीन भाग सफेद हो सकता है, एक भाग काला हो सकता है। वो कैसे भी बदल सकता है, हमारे कालेपन के ऊपर, हमारे सफेदपन के ऊपर रहेगा। तो उसमें दोनों हैं, कर्म एक है लेकिन उसमें सफेदपन भी है और कालापन भी है। ये दूसरे प्रकार का कर्म है। तीसरा कर्म शुक्ला, केवल सफेद है, बस इसका कर्म सारे सफेद है, इसके सारे कर्म सफेद है। ये तीसरा कर्म है। चौथा कर्म अशुक्ल अकृष्णा च इति, और चौथा कर्म है वो अशुक्ल है और अकृष्ण है, यानी न सफेद है और न काला है, न सफेद है न काला है। ऐसा कर्म है जिसमें न सफेदपन है और न कालापन है, ये चौथा कर्म है। तो ये चार प्रकार के कर्म हुए जी। पहला कर्म काला कर्म, जिसको कृष्णा शब्द से बोला है। दूसरा कर्म जिसको शुक्ल कृष्ण बोला है, अर्थात सफेद भी है वही और काला भी वही है। तीसरा कर्म बताया शुक्ला, अर्थात सफेद है, केवल सफेद है। और चौथा कर्म है न सफेद है और न काला है। ये चार प्रकार के कर्म है। अब ये क्या बात कही है, काला कर्म, काला भी और सफ़ेद भी है, केवल सफ़ेद है, और ना उसमें कालापन है और ना सफ़ेदपन है। ये कर्मों के नाम हैं, याद रखना, ये कर्मों के नाम हैं। अब एक एक कर्म को समझाते हैं। कृष्ण कर्म क्या होता है उसको समझाते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने एक विचित्र बात कही यहाँ पर। चार कर्मों के तीन परिभाषाएं तो बताई, एक कर्म की परिभाषा बताई नहीं। क्यों भला? इसको बताने की क्या जरूरत है, आप सब जानते हैं। एक कर्म की परिभाषा ही नहीं बताई, तीन कर्मों की परिभाषाएं बताई। एक कर्म की परिभाषा ही नहीं बताई, उसका डेफिनेशन नहीं दिया। क्यों? आप सब जानते हैं।
हाँ जी, इसके पास काला पैसा है, इसके पास काला धन बहुत है। बता ही दिया आपको, पता ही, आप देख भी रहे इसके पास काला धन है। अब क्या बताना है उसका, उसकी क्या परिभाषा करनी है? तो ऐसे ही देखिएगा क्या बता रहे, उदाहरण दे रहे हैं, परिभाषा नहीं दे रहे। पहला जो कर्म है कृष्ण कर्म अर्थात काला कर्म, जिसकी परिभाषा नहीं दे रहे, इसका कोई डेफिनेशन नहीं कर रहे, उदाहरण दे रहे। तत्र कृष्णा दुरात्मानाम, तत्र इन 4 प्रकार के कर्मों में जो कृष्ण कर्म हैं, कृष्णा जो कृष्ण कर्म काले कर्म कौन करते हैं? तो कहा दुरात्मा नाम, दुरात्मा करते हैं। दुरात्मा कहते हैं दुष्ट आत्मा को। अब इसको क्या बताना है? आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, क्या बताना है? उदाहरण ही बता दिया, परिभाषा नहीं दी। परिभाषा नहीं दी है, उदाहरण दिया है। हाँ, काला धन निकालूं मैं? काला धन कृष्ण कर्म कौन करता है? दुरात्मा। अब मैं क्या बोलूं, आप ही खुद समझ लेना, आप स्वयं समझ लेना। एक उपाय है उस काले धन को सफेद करने का। हाँ जी, एक उपाय है अपने काले धन को सफेद करने का। डोनेट कर दो किसी को, सफेद हो जाएगा अपने आप। एक ही उपाय है, त्याग करना। त्याग करते ही सफेद हो जाएगा। अब इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं मेरे को। कृष्ण कर्म के बारे में, काले कर्म को बारे में सब अच्छी तरह आकंठ समझते हैं, तृप्त हो गए काले कर्मों से, सबको पता है। नहीं बताना है मेरे को। आगे बढ़ता हूँ मैं। शुक्ल कृष्णा, ये दूसरा कर्म है। शुक्ल कृष्णा ये कैसा कर्म है? सफ़ेद भी और काला भी है। एक ही कर्म, सफ़ेद भी और काला भी है। कर्म एक ही है, सफ़ेद भी और काला भी है। अब इसकी परिभाषा करेंगे। अब ये जो कर्म होता है शुक्ल कृष्ण कर्म, जिसमें सफ़ेदपना भी और कालापन है, इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं मिश्रित कर्म। इसका दूसरा नाम दे रहा हूं मैं मिश्रित कर्म, क्योंकि इसमें मिश्रण है, काले का भी और सफ़ेद का भी, दोनों का मिश्रण है, इसलिए मिश्रित बोल रहा हूं। मिश्रित कर्म। और जो काला कर्म था जिसको दुरात्मा दुष्ट लोग करते हैं, उसका दूसरा शब्द है पाप कर्म। आप सब जानते हैं काला कर्म का मतलब है पाप कर्म, बस पाप है, उसमें विशुद्ध रूप से पाप है। लेकिन दूसरा कर्म वो है जिसमें पाप भी है और पुण्य भी है, इसलिए इसको मिश्रित कहते हैं। इसमें पाप भी है, कर्म एक है, लेकिन एक ही कर्म में पाप भी जुड़ा है और पुण्य भी जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको शुक्ल कृष्णा कहा है। अब इसकी परिभाषा को ध्यान से सुन लीजिएगा, बस ये समझना है। बहि साधन साध्या, पहली शर्त। मिश्रित कर्म को कौन कर सकते हैं, या ये कर्म किस प्रकार होता है? तो कहा बहि साधन साध्या, बाह्य साधनों से सिद्ध करने योग्य है। बहि साधन साध्या, बहि का मतलब बाहर के, बाह्य को, बाहर के साधन, साधनों से, साध्या सिद्ध करने योग्य है। बाहर के साधनों से सिद्ध करने योग्य है, बाह्य साधनों से सिद्ध करने योग्य कर्म है ये शुक्ल कृष्ण कर्म, अर्थात मिश्रित कर्म।
देखिए हमारे पास दो साधन हैं, मेरी ओर देखिएगा। हमारे पास दो साधन हैं, एक बाह्य साधन, एक आंतरिक साधन। हाथ खड़ा करना जी, किनको पता है बाह्य साधन कौन से होते हैं, आंतरिक साधन कौन से होते हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया मैं उनसे पूछता हूं। क्यों जी? जो हाथ नहीं खड़ा किए उनसे पूछता हूं। कर्म करने के साधन बताए जा रहे हैं, बाह्य साधन है, इसका मतलब आंतरिक साधन भी है। देखो मैं थोड़ा सा नकल करवा दिया, अब तो बता दो मधु जी, बाह्य साधन कौन से हैं और आंतरिक साधन कौन से हैं? बाह्य साधन हमारे हाँ जी, नमस्ते स्वामी। बाह्य साधन हमारी इंद्रियां। कौन सी इंद्रियां? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। अच्छा, ज्ञानेंद्रियों से भी कर्म करते हैं क्या आप? ज्ञानेंद्रियों से विषय को ग्रहण करती हूँ और फिर इधर उधर नहीं जाना, पटरी से उतरिएगा मत। क्या आप ज्ञानेंद्रियों से कर्म करते हैं? नहीं। तो फिर क्यों बोल रहे हो ज्ञानेंद्रियों का नाम? कौन सी इंद्रियां हैं? कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं तो कर्मेंद्रियां हैं, तो ये कौन से बाह्य साधन है? अच्छा, और आंतरिक साधन कौन सा है? मन। मन आंतरिक साधन हो गए ना। फिर आपने हाथ क्यों खड़ा नहीं किया? संशय था थोड़ा बहुत। नहीं। तो आइए, अब आपके सामने समाधान आया है। बाह्य साधनों से जो कर्म करते हैं मात्र केवल कर्मेंद्रियां हैं, वो पांचों हैं। वाक, वाणी ये कर्मेंद्रिय, वाणी कर्मेंद्रिय है। और हस्त, हाथ, हाथों से कर्म करते हैं, ये कर्मेंद्रिय हैं। पग, पांव, पादेंद्रिय, उनसे भी कर्म करते हैं। और दो गुप्तेंद्रियां, मूत्रेंद्रिय और गुदा इंद्रिय, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन पांचों से हम कर्म करते हैं, ये सब बाह्य साधन है। तो पहली शर्त वो है, जिस कर्म को कर्मेंद्रियों से करते हैं, बाह्य साधनों से करते हैं, वो कर्म मिश्रित कर्म होता है। ये मिश्रित कर्म की एक परिभाषा है, और इसके साथ और भी बातें जुड़ी हैं। सारी शर्तें लागू होंगी तब परिभाषा पूर्ण होगी। पहली शर्त लगाइए, बाह्य साधनों से सिद्ध करने योग्य होता है। मिश्रित कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म बाह्य साधनों से सिद्ध होने वाला है। बहि साधन साध्य, बाह्य साधनों से सिद्ध होने वाला, बाह्य साधनों से किए जाने वाला कर्म, ये है शुक्ल कृष्ण। इसको समझ लीजिएगा। तत्र, उस कर्म में, ये सफ़ेद और काला क्यों है? इसमें पाप और पुण्य दोनों, एक ही कर्म में पाप भी जुड़ा हुआ है और पुण्य भी जुड़ा हुआ क्यों है? तो बताया जा रहा है, समझने का प्रयत्न करिएगा। तत्र, उस मिश्रित कर्म में परपीड़ा अनुग्रह द्वारेण कर्माशय प्रचया, परपीड़ा अनुग्रह द्वारेण, हम दो काम करते हैं। हर मिश्रित कर्म में दो बातें होती हैं। परपीड़ा, पर कहते हैं दूसरे को पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। प्रत्येक मिश्रित कर्म में दूसरे को दुख देते हैं। और अनुग्रह का अर्थ है सुख देते हैं। दूसरे को दुख देते हैं और सुख देते हैं, अर्थात कुछ लोगों को दुख देते हैं और कुछ लोगों को सुख देते हैं। जो बाह्य साधनों से होने वाले कर्म, अर्थात बाह्य इंद्रियों से होने वाले कर्म, अर्थात पांचों कर्मेंद्रियों से होने वाले कर्म, कोई भी हो, चाहे वाणी से करो,
चाहे हाथ से करो, चाहे पाँव से करो, चाहे मूत्रेंद्रिय से करो, चाहे गुदा इंद्रिय से करो, इन पांचों कर्मेंद्रियों से यदि कोई कर्म हो रहा है, उस कर्म को करते हुए दो बातें हो रही है, परपीड़ा और अनुग्रह। कुछ आत्माओं को दुख दिया जाता है और कुछ आत्माओं को सुख दिया जाता है। तभी कर्माशय प्रचया, तभी कर्माशय इकट्ठा होता है हमारा, तभी हमारे कर्म बनते हैं। हाँ जी, अनीता जी बताएंगी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, आनंद जी, अनीता आनंद जी, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, नमस्ते स्वामी जी। मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जी। मेरा ये जो कर्म है, ये कौन सा कर्म है? ये मिश्रित कर्म ही है स्वामी जी। मिश्रित कर्म है। कैसे? चलिए कोई बात नहीं, माइक बंद करिएगा। तो परिभाषा जब समझ में नहीं आती है ना, कोई बात, कोई सिद्धांत आपको समझ में नहीं आती है, तुरंत आप उस सिद्धांत की परिभाषा में प्रवेश करो। परिभाषा क्या कहती है? हम लोग अनेक बार परेशान हो रहे होते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी विषय में समझ में नहीं आ रहा है, तो न समझ में आने के पीछे, सक्सेना जी माइक बंद करके रखिएगा ना जी, हम उस सिद्धांत को नहीं समझने का प्रयत्न करते हैं। बस समझ में नहीं आ रहा, क्यों ऐसा हो रहा है, ऐसा थोड़ा होता है, ये थोड़ी बात है, हम तो बचपन से ऐसा करते आ रहे हैं, अगर ऐसा है तो कुछ भी है। यानी हम इधर उधर व्यर्थ चीज़ों में जा रहे होते हैं, लेकिन उस सिद्धांत की परिभाषा पे नहीं जा रहे होते। इसलिए समझने का प्रयत्न करना। यहाँ बोला जा रहा है मिश्रित कर्म वो होता है जो बाह्य साधनों से सिद्ध होता है। मिश्रित कर्म वो होता है जो दूसरों को दुख भी दिया जाता है और सुख भी दिया जाता है। पर का अर्थ होता है दूसरे, पीड़ा का अर्थ होता है दुख, और अनुग्रह का अर्थ होता है सुख। दूसरों को दुख और सुख देते हुए किया जाता है, तभी कर्माशय प्रचय, तभी हमारे कर्मों का संग्रह होता है। तो अब मैंने उदाहरण दिया, जो मैं बोल रहा हूँ, तो किससे बोल रहा हूँ? वाणी से बोल रहा हूँ, वागेंद्री से बोल रहा हूँ। ये बाह्य साधन है। बाह्य साधन मैंने आपके सामने बताया 5 है। बाह्य साधन बताया आपको 5 है, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, तो 5 ही होंगे। और पांचों कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म करो वो मिश्रित कर्म है, याद रखना, क्योंकि ये बाह्य साधन से हो रहा है। परिभाषा को ध्यान में रखो। अब रही बात, मेरे द्वारा पढ़ाए जाने से परपीड़ा भी हो रही, अनुग्रह भी हो रहा है। यानी कुछ आत्माओं को सुख भी मिल रहा है और कुछ आत्माओं को दुख भी मिल रहा है। ये समझने वाली बात है आपको। जितने आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको तो सुख मिल रहा है, मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और जो इसको पढ़ना नहीं चाहते हैं, जो आप अगर पुरुष वर्ग पढ़ रहे हैं तो उनकी पत्नी वर्ग नहीं पढ़ रही है, वो नहीं चाहती हैं, उनको दुख मिल रहा है। और पत्नी वर्ग पढ़ रही है तो पति वर्ग नहीं पढ़ रहा है, तो उनको दुख मिल रहा है। वो नहीं चाहते इसको पढ़ना, उनको दुख मिल रहा है। जब जाए अपना पुस्तक लेके बैठ जाते, सब काम धंधा छोड़ करके, ऐसे थोड़ा होता है। वो परेशान हो रहे होते हैं आपके पढ़ने से। दूसरे लोग, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं हमारे इस पढ़ने को लेकर के। ये तो एक अलग बात है। दूसरी बात, ये जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने से भी बहुत सारे आत्माओं को दुख मिलता है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। हमें जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जिनको हम दुख देते हैं बोल करके, उनको पीड़ा देते। आपको क्या लगता है जी, ये जो बोला करते हैं ना आप लोग, 84 लाख योनियां होती हैं,
चलो 84 लाख योनियां मान भी ले, उसमें से एक योनि ऐसी भी है जो यहाँ पर है, दिख नहीं रही है। जब मेरी वाणी निकल रही है और मैं भी ऐसे नहीं बोलता, बहुत ज़ोर से बोलता हूँ मैं। मेरे को मेरे साथी कई लोग बोलते हैं आप इतने ज़ोर से बोलते हो प्रवचन में, अब इतने ज़ोर से पढ़ाते हो। मेरे को बोलते रहते इतना ज़ोर से। हाँ जी, समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, ऐसा भी बोल सकता हूँ मैं। हाँ जी समझ में आ रहा है, मधु जी समझ में आ रहा है, ज़ोर से बोलता हूँ। आपकी नींद को भी हटाना होता है ना, कई बार आपके आलस्य को हटाना होता है, बहुत सारे काम है मेरे, तो मैं इतने ज़ोर से बोल रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो कितनी आत्माएं यहाँ पर है जो स्पेस के अंदर, जिनको मेरे बोलने के कारण से उनको दुख मिलता है, पर मैं उसको रोक नहीं सकता। उनको तो दुख मिल रहा है, चेतन जी को सुख मिल रहा है, आप सबको सुख मिल रहा है। बीच में नहीं बोलना माता जी, ये याद रखना, कभी बीच में नहीं बोलना। आपको बोलना है तो हाथ खड़ा करना है, नियम में चलिएगा। तो कोई भी हम बाह्य साधन से कर्म करते हैं, आप दान देते हैं, अस्तेंद्रिय से तो दे रहे हैं, जिसको दे रहे हैं उसको सुख मिलेगा, लेकिन कुछ और आत्मा है उनको दुख मिलता है। पति की बहुत इच्छा होती है दान करने की, पत्नी को बिल्कुल इच्छा नहीं होती, उसको दुख मिल रहा होता है। और पत्नी को बहुत इच्छा है दान करने की, वो दे रही है, उसको तो सुख मिलेगा देते हुए, लेकिन पति को इच्छा नहीं है, उसको दुख मिला। देखो ये पैसे ऐसे मैं इतना मेहनत करके लाता हूँ और यूं बहा रही है, उसको दुख मिलता है। पत्नी को नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा, और संबंध कितने हैं हमारे, घर वाले को किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को मिलेगा, दुख मिलेगा। भला क्यों मिलेगा उसको दुख? क्योंकि आप तो दे रहे हो, आपके पास आकर के लेगा, उसके पास भी जाएगा ना वो लेने के लिए, और वो देना नहीं चाहता, उसको दुख मिलेगा। बिना मतलब ये देते रहते और हमको बिगाड़ रही है, उनको लगेगा हमको बिगाड़ रही है, दे करके पैसे तो बहाते जा रहे हैं, और हमको आपके साथी होते हैं, आपके मित्र होते हैं, आपकी सहेलियां होती हैं, आपके रिश्तेदार होते हैं, और उनके बीच में आप देते रहो, दान करते रहो, उनको दुख होता है, और ये बांटते जा रहे हैं, और वो लोग हमसे भी पूछेंगे, हम नहीं देंगे, उनको दुख होता है, ये क्यों दे रहा है ऐसा, क्यों लुटा रहा है ऐसा, दूसरों को दुख होता है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, कभी कोई बाढ़ आ गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, मान लो ऐसी जगह आ गया जहां देना पड़ता है, सरकार है, देना पड़ता है, दे दिए सरकार, और आपको दुख होता है। देखो उनको तो लुटा रहे हैं और हमको तो देते नहीं, हमको ना नौकरी दे रहे, हमारे ये कर रहे हैं, ना वो कर रहे, आपको दुख होता है। मान लीजिए भूकंप आ गया या कोई बहुत बड़ा विनाश हो गया पाकिस्तान में, पड़ोसी हम, देना पड़ता है, दे दी, आपको तो बहुत ज़्यादा दुख होगा फिर। अच्छा, बात करने के लिए जाते हैं हम लोग मतलब राजा है तो जाना पड़ता है उनको बात करने का। हाँ जी, कश्मीर के बारे में अब बात करेंगे, अब इनसे क्या बात करना है, बस ले लो, आप जाके हमला करो, ले लो अपना, वो अपनी है, कोई बात नहीं करना, आपको दुख होता है। ऐसे आप देखना दुनिया भर के लोगों को दुख होता है आपके अच्छे कर्मों से। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी बाह्य साधन से कर्म करो, दूसरे को दुख भी होता है, सुख भी होता है। ये अलग बात है, आप अपने दिमाग को दौड़ा करके, व्यापक करके नहीं देखते हैं, तो ये हमारी कमी होती। लेकिन अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को पूरा व्यापक करके, दौड़ा करके देखो आप। विष्णु जी ने एक ग्लास उठाया, बड़ा अच्छा शरबत, हाँ जी, पिला रहे, जिसको पिलाया जा रहा है उसको तो सुख मिल रहा है, लेकिन वहाँ दुखी कौन हो रहा है? ये तो सेवा है, सेवा कर रहे हैं,
कोई आया, अतिथि आया या मेरे जैसा कोई भी आया, तो गर्मी इतनी पड़ रही है भयंकर, अब शरबत तो देनी है, तो दे दिया उन्होंने। हस्तेंद्रिय से तो कर्म किया है ना, बाह्य साधन से कर्म किया, जो पी रहा है उसको सुख मिल रहा है। अब इसमें किसको दुख मिल रहा है? तो दिमाग दौड़ाना होता है। दिमाग दौड़ाना होता है, अपने दिमाग को व्यापक करना होता है। व्यापक करो। और विष्णु जी ने स्वयं थोड़ा लाए मार्केट जाकर के वो शरबत, किसी को भेजा है, उसको तो नहीं पिला रहे, मतलब नौकर को भेजा है। हाँ, होते हैं ना, बहुत सारे लोग होते हैं हमारे सेवा करने के लिए। केवल शरबत की बात नहीं है, बहुत कुछ हम खाते हैं पीते हैं, बहुत कुछ हम खिलाते पिलाते हैं अपने लोगों को, चाहे अतिथियों को, अपने निकट के हो, लेकिन जिनसे वो बनवा करके खिला रहे हैं या जिनसे मंगवा करके खिला रहे हैं या जिनके थ्रू आ रहा है, उनको तो आपने नहीं दे रहे, ना खिला रहे। हर चीज़ नहीं खिलाई जाती, हर चीज़ नहीं पिलाई जाती है। पिलाने वाली चीज़ पिलाते हो, खिलाने वाली चीज़ पिलाते हैं, लेकिन हर खिलाते नहीं, हर चीज़ को पिलाते नहीं आप। और जिनको नहीं पिलाते हो, जिनके माध्यम से ये सब कर रहे हो, क्या उनको नहीं होता दुख? बोलो, नहीं होता है क्या? होगा ना। तो दुख तो दे रहे हो ना, आपके कारण से दुख मिल रहा है ना उनको। बाह्य साधन से, कर्मेंद्रियों से जो कोई भी कर्म करो आप, उसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है। आपको सुख सुख नजर आता है, दुख नजर नहीं आता है, इसका मतलब हमने अपनी बुद्धि को व्यापक करके, सूक्ष्म करके, मैक्रो करके, उसको फैला करके नहीं देख पाते। हम संकुचित सोचते हैं। संकुचित सोच को हटा करके व्यापक सोच को ले आओ, आपको नजर आ जाएगा, हाँ दुख देते हम। अगर नहीं होता है तो ये बोलेंगे क्यों ऐसा? ये ऋषि ऐसे थोड़ा बोलेंगे, आंख मीच करके नहीं बोलते हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो होता है। आपको तो सरल चाहिए ना, हर जगह सरलता चाहते हैं, तो सरल हर जगह नहीं होता, कहीं कठिन का मतलब है बुद्धि दौड़ाने में आपको परेशानी होती है, बुद्धि को व्यापक करने में परेशानी होती है, उसमें टाइम लगाने में आपको परेशानी होती है। आपको लगता है कि ना टाइम लगाओ ना सोचूं, बस ऐसे दिखाए। हाँ जी, एक किसान खेती करता है, जब हल जोतता है तो हल जोतते ही वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते हैं, उनको दुख मिलता है, और उस अन्न से हम सबको सुख मिलता है। हाँ, ये तो मिश्रित कर्म है, वहाँ बुद्धि दौड़ाना नहीं पड़ता है। जहाँ बुद्धि दौड़ाना नहीं पड़ता वहाँ आपको बहुत सरल लगता है, हाँ ऐसे ऐसे होते। पर मैंने दान दिया, इसमें कहाँ सुख, दूसरे को दुख मिलता है। मैंने शरबत पिलाया, उसमें कैसे दुख मिलता है। मैंने किसी को, भूखे आदमी को खिला रहा हूँ मैं, उसमें कैसे सुख दुख मिलता है। मैंने किसी की सेवा की है, किसी को रोड पार कराया, किसी को अलग अलग सेवा, अच्छा काम किया, सुखी तो दे रहा हूँ, मैंने दुख क्यों दिया? निकालो, दिमाग को दौड़ाओ, आपको मिल जाएगा। तो खेती करना क्या है? मिश्रित कर्म है। हवन करते हैं आप में से कितने लोग करते हैं हवन? बहुत लोग करते हैं। मैं ये हाथ नहीं उठवा रहा हूँ, हर जगह नहीं उठवाता हूँ, मतलब करते तो है ना आप में से कई लोग हवन करते हैं। अच्छा कर्म है। किससे करते हैं? हाथों से करते हैं और वाणी से करते हैं। करते नहीं करते, बाह्य साधनों से करते हैं। उसमें सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। अब आपको अपनी बुद्धि को दौड़ाना है कि सुख मिलता है, आपको दिख रहा है, लेकिन दुख मिलता है वो नहीं दिख रहा है, तो देखो, सूक्ष्मता से देखो, छानबीन करो, क्यों नहीं मिलता है? दुख मिलता है। अगर बाह्य साधन से कर्म कर रहे हैं तो दुख मिलता है। कितने सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं।
कितने सूक्ष्म प्राणी मरते हैं जिसको हम देख नहीं सकते हैं। मिश्रित कर्म है। कोई भी ऐसी कर्मेंद्री नहीं है, चाहे वाणी से करो, हाथ से करो, पाँव से करो, दोनों गुप्तेंद्रियों से करो, उसमें दुख मिलता ही मिलता है और सुख मिलता ही मिलता है, दोनों मिलते हैं। तो व्यापक होकर के देखो, बुद्धि को दौड़ाओ, समझो, समझ में नहीं आ रहा है तो उस पर सोचो। ये जो पीछे पढ़ाए थे ना आपने, विवेक को पढ़ा था, अपने विवेक को जगाओ, कुछ मेहनत करो, थोड़ा व्यापक बनाओ। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, अब खोज करते जाओ। कहाँ दुख हो रहा है? दुख तो होता है, परिभाषा कह रही है दुख होता है। जब होता है तो होता है, लेकिन मेरे को नहीं पकड़ में आ रहा है, लेकिन मैं पकड़ूंगा। पकड़ने का प्रयास करेगा तो पकड़ेगा व्यक्ति। ये जो छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, बेटा अब तो खा सकते हो, नहीं आप ही खिलाओ, माँ आप ही खिलाओ। उसको फिर माँ खिलाती हैं, शुक्र है भगवान, अच्छा किया। नहीं माँ आप ही चबाओ नहीं कह रहा, वो आप ही पचाओ नहीं कह रहा है। अगर ऐसा भी अगर माँ कर लेती ना, वो भी करवाता वो। ठीक है ना जी? तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना हमको। मैंने तो उदाहरण दिए आपके पास में, बहुत सारे उदाहरण दिए। अब आपको लगाना है, आपको ये लगाना है। पांचों कर्मेंद्रियां हमारे पास में, इन पांचों कर्मेंद्रियों को दो विभाग कर दो। एक विभाग है वाणिक कर्म, वाचनिक कर्म कहते हैं इसको, और बाकी चार कर्मेंद्रियां वो शारीरिक कर्म कहेंगे उसको। यानी शारीरिक कर्म चार इंद्रियों से होते हैं, चार कर्मेंद्रियों से शारीरिक कर्म होते हैं, और एक कर्मेंद्रिय से वाचनिक कर्म होता है। चाहे आप वाचनिक कर्म करो या शारीरिक कर्म करो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं बाह्य साधनों से, ये बाह्य साधनों से होने वाले ये सारे के सारे कर्म कैसे कर्म हैं? मिश्रित कर्म हैं। क्यों मिश्रित कर्म हैं? क्योंकि बाह्य साधन है ये, इसलिए मिश्रित है। क्योंकि ये इस कर्म को करते हुए दो परिणाम आ रहे हैं, दुख भी दिया जा रहा है और सुख भी दिया जा रहा है, तभी ये कर्माशय बन रहा है। इसलिए इसको कहते हैं शुक्ल कृष्ण कर्म, अर्थात ऐसा कर्म एक ही है जिसमें शुक्लता भी है और कृष्णता भी है, जिसमें पुण्य भी है, पुण्य का अंश भी है और पाप का अंश भी है। ये अलग बात है, ये इन्वेस्टिगेशन करो कितना प्रतिशत पुण्य है, कितना प्रतिशत पाप है, ये आप अपना कोष से निकालो, पता लग जाएगा। पर है दोनों, इसी को कहते हैं मिश्रित कर्म। ये पूरा हो गया मिश्रित कर्म। अब इस पर हम विचार करते हैं। अब आप लोग प्रश्न करो, फिर मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मोहनलाल जी। मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रमोद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे आपने अभी बताया कि दान करें या किसी का सहयोग करें, इस प्रकार से यदि दूसरे को दुख होता है तो क्या उसका भी दोष कर्ता को लगेगा स्वामी? और नहीं लगेगा तो फिर बता तो रहे हैं, लगेगा ही ना, लगेगा ही। मिश्रित कर्म है तो लगेगा ही। नहीं, जैसे दान कर रहे हैं स्वामी जी, तो इसलिए या कोई नहीं, और अच्छा दान को क्यों सामने रख रहे हो? आप कौन सा कर्म कर रहे हैं? बाह्य साधन से कर रहे हैं तो उसमें दोनों लगते हैं। पुण्य भी तो लग रहा है ना उसमें, पाप तो लग रहा है, पुण्य भी तो लग रहा है। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है, ये तो करना ही होगा हमें। ये नहीं करना चाहते तो फिर योगी बनना होगा हमको। वो नहीं बन सकते तो क्या करेंगे आप? योगी बन नहीं सकते आज, और ये करना नहीं चाहते, ऐसा तो होगा नहीं। बिना कर्म की हम रह नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। और योगी वाला कर्म नहीं कर सकते हम लोग, तो यही तो कर्म करेंगे।
स्वामी जी थोड़ा सा और ये जानना चाह रहा था मैं हाँ कि दूसरे व्यक्ति को यदि उससे दुख पहुंच रहा है जी। तो उसमें मतलब वो चीज समझना चाह रहा हूँ स्वामी जी। अच्छा, खेती करते समय किसान खेती करता है तो वहाँ पर कितने कीड़े मकोड़े मर रहे हैं तो उनको दुख नहीं दे रहे हैं? स्वामी जी नमस्ते। बीच में नहीं बोलिएगा, आपका क्रम, स्वामी जी नमस्ते। आपका क्रम अभी स्वामी जी आएगा। नमस्ते। हाँ जी प्रमोद जी। जी स्वामी। जब किसान खेती करता है तो कितने कीड़े मकोड़े मरते नहीं मरते? दुख नहीं मिल रहा उनको? अच्छा, उसी किसान से आपको सुख मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो फिर स्वामी जी जैसे उनको कीड़े मकोड़ों को सीधा सीधा दुख पहुंच रहा है क्योंकि वो मर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पड़ोसी यदि अच्छा, दान कर रहे हैं पड़ोसी। परिभाषा ये कह रहे हैं कि सीधा सीधा जब दुख देंगे तो होगा और इनडायरेक्टली देंगे तो नहीं होगा, ऐसा परिभाषा में कहीं दिखा है? परिभाषा इतनी कहती है, ऐसा कर्म जिस कर्म को करने से दूसरों को दुख होता है और दूसरों को सुख होता है, बस इतनी ही बात है। अब डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट होता है वो अलग बात है। मैंने भी नहीं बोला कि डायरेक्ट उस कर्म से डायरेक्ट जिसको दुख होता हो तो ही वो ऐसा होगा, डायरेक्ट जिसको सुख होता है तो ही ऐसा होगा, ऐसा मैंने भी नहीं बोला। बस ऐसा कर्म जिस कर्म से दूसरे को दुख भी होता है सुख भी होता है, वो कैसे होता है वो अलग बात है। वो कैसे भी हो पर दुख होता है। मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया है कि आपने दान दिया है तो वो दान देने से दूसरों को सुख भी मिलता है दुख मिलता है, तो ऐसे ऐसे मिलता है, ऐसे इसलिए दिया आपको समझ में आ जाए। अगर मैं वो ना बोल करके बोलूँगा, जहाँ नोट रख रखा है ना आपने, वहाँ से नोट उठाते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे प्राणी मर जाते हैं। अब सूक्ष्म उदाहरण दे रहा हूँ। जब वो नोट गिनते हो ना आप, नोटों के गिनते हुए बीच में भी बहुत सारे प्राणी आते हैं, वो मर जाते हैं। क्या करूँ मैं? दुख मिलता है उनको। और जब नोटों को जमाते रहते हो ना, तो जमाते जमाते पता नहीं कितने प्राणी मर जाते हैं। अब बोलो, अब समझ में आ रहा है अब आप ये बात? जी स्वामी। अब विष्णु जी जो है ना, ग्लास उठा रहे हैं, जहाँ रखते हैं ग्लास उठा करके धम रख दिया, आवाज़ नहीं आती लेकिन रख दिया, तो ग्लास के नीचे कई प्राणी मर गए। मैं क्या करूँ? सूक्ष्म प्राणी है, मैं क्या करूं? देख नहीं सकता मैं। ये इसलिए नहीं बताया, आदमी तुरंत नहीं समझ सकता, इसलिए मैंने वो उदाहरण दिया जो हाँ आपको समझ में आ सकता है। बाकी आप दिमाग लगाएंगे सूक्ष्मता से तो बहुत दुख देते हैं और बहुत सुख भी देते हैं इस मिश्रित कर्म में। कोई कहे नहीं जी बिल्कुल नए नोट आए जी, बिल्कुल नए, वहाँ कौन सा? अरे भले आदमी, आप सूक्ष्म प्राणियों को समझते नहीं ना, आप प्राणी विज्ञान को पढ़ना पड़ेगा। कितने नए नोट लाओ। कोई कहता मैं ऐसे कांच के अंदर रखूँगा, वहाँ कुछ प्रवेश नहीं होगा। आपकी दृष्टि से प्रवेश नहीं होगा, आपकी दृष्टि जा ही नहीं रही वहाँ पर। वैक्यूम करूँगा, ऐसे बिना उस बात को रखता है जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल बात कर सकते हैं ना हम लोग। और जो ऐसा जो जिसको इस तरह बिल्कुल जीव रहित कुछ स्थान बना रहा है ना, तो स्थान को बनाते समय नहीं मरते क्या फिर? तो आप कैसे भी सोचो ना, तो दुख तो देंगे जी। और फिर आप में से कितने लोग हैं जी गाड़ियाँ चलाते हैं? बहुत सारे लोग चलाते हैं। चलो नहीं चलाते हो, कुछ लोग गाड़ी में तो बैठ के जाते हैं, कर्म तो कर रहे हो। और गाड़ी चलती हुई गाड़ी में कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं पहियों के नीचे, और हवा से टकरा करके भगवान, कभी कभी बड़े बड़े कीड़े ठक कांच को लगते मर जाते, कितने मरते हैं। विमान में जाते हो तो कितने मरते हैं, ट्रेन में जाते हो तो कितने मरते हैं, स्कूटी में, बाइक में, कार में जाते कितने मरते हैं। अब पैदल जाते हैं, वॉक करते ना, वॉक, अच्छा वॉक करते हो, 1 घंटा करते हो, 1 घंटे तक लगातार मारते जा रहे हो कितने प्राणियों को। अब बोलूं क्या करूं मैं? कितने मिश्रित कर्म करते, देखो हम कितने लोगों को दुख देते हैं भगवान, कितने लोगों को दुख देते हम लोग। इसका मतलब नहीं हम सुख भी दे रहे हैं साथ में,
इसका ये मतलब भी है। आप वॉक करते रहते तो पत्नी बहुत खुश हो रहता है, हाँ मेरे पतिदेव कम से कम वॉक तो कर रहे हैं, उनको सुख मिल रहा होता है, चाहे पति को मिल रहा हो या पत्नी को मिल रहा हो, सुख भी दे रहे होते लेकिन दुख भी दे रहे हैं, बखूबी दुख बखूबी सुख, दोनों लगातार देते जा रहे हैं इन कर्मों के पीछे। हाँ जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जो शुभ कर्म हम करते हैं, किसी को क्या बोलते हैं, फायदा होता है, सुख मिलता है, और उसकी साइड इफेक्ट है कि पड़ोसी को उसके द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण दुख होता है, तो उसको ऐसा कह सकते हैं कि कर्म का प्रभाव और परिणाम है, जिसका दंड करने वाले को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बताइए। ऐसा है, जरिया कौन बन रहे हैं? हम ही बन रहे हैं ना, उसके दुखी होने का जरिया कौन बन रहे हैं? हम ही बन रहे हैं ना, बस। अब उसको जो भी मान लो, वो प्रभाव मान लो, परिणाम मान लो, कुछ भी मान लो, पर जरिया तो हम बन रहे हैं, हमारे कारण ही वो दुख हो रहा है। अगर हम दान नहीं दे रहे तो वो दुखी नहीं होता, वो दुखी नहीं होता, और जिसको दिया जा रहा है वो सुखी नहीं होता। बाधी समाज, फिर हम कर्म ही नहीं कर पाएंगे। इस तरह देखेंगे तो कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के हम जी नहीं सकते, कर्म तो करना पड़ेगा। जब कर्म करना पड़ेगा तो फिर ये काम होंगे। जी, तो उसका दंड किसको मिलेगा? कुदरत की व्यवस्था से कर्म करने वाले को मिलेगा, आपको ही मिलेगा, और किसको मिले? कर्म आप करो, दंड मेरे को मिले, ऐसा कैसे होगा? तो पुण्य भी मिलेगा अच्छे काम का, और भी साइड में ये काम से दंड भी मिलेगा। एक ही कर्म है वो, एक ही कर्म से आपको अच्छा भी फल मिलेगा और दोनों मिलेंगे। हाँ जी, कर्म एक है तो उसके दोनों फल मिलेंगे आप। जी, अच्छा, धन्यवाद। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी हूँ। जी, स्वामी जी, जैसा अभी आपने बताया, बाह्य साधनों के द्वारा मिश्रित कर्म होते हैं। जी, तो स्वामी जी, जैसे पहला ये कर्म है कृष्ण कर्म, तो इसमें भी तो बाह्य साधनों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं, जिनका फल दुख ही दुख होता है, इसमें भी आ जाएगा ये? नहीं, उसमें ये जो दुष्ट आदमी तो दुख ही दुख देता है, सुख थोड़ा देता है। नहीं, मेरा भाव ये पूछने का, ये भी तो बाह्य साधनों से होते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी, बाह्य साधन से होते हैं। जी जी, धन्यवाद। जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, स्वामी जी, इसी चालू प्रसंग में मेरा एक पूरक प्रश्न है। वेदों में ईश्वर ने यज्ञ करें, दान करें, अध्ययन अध्यापन करें, कराएं, जी, ईश्वरीय आज्ञा है, और वे ईश्वरीय आज्ञा का पालन ही धर्म है। जी, और ईश्वर प्रसन्न होता है। जी, पर ईश्वर जिस कार्य से प्रसन्न हो रहा है उसमें हमें पुण्य तो समझ आता है, लेकिन पाप मिल रहा है, इसे थोड़ा स्पष्ट करें। देखिएगा, ईश्वर का आदेश है, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता, उनको पता है, इसलिए वो मिश्रित कर्मों का विधान किया। भले दुख होता है लेकिन सुख भी होता है, और उसके अतिरिक्त हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, इसलिए वो आदेश दिया ऐसा करने के लिए। ये मिश्रित कर्मों की व्यवस्था मैंने थोड़ी किया है, ये ऋषि ने किया। ऋषि ने अपनी बुद्धि से थोड़ा किया, ये वेद के आधार पर ही किया है। ऋषि वेद के अनुकूल ही बात करते हैं, ऋषि वेद के अनुकूल ही सिद्धांत बनाते हैं, तो वेद में आया इसलिए बता रहे हैं। अब वेद में कहाँ आए, अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं उसका उत्तर दूंगा, यही उत्तर दूंगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, वो वेद का मंत्र में बोलूंगा तो उनका ये उत्तर होगा, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, आप नहीं देख सकते, वो ऋषि देख सकते हैं उस मंत्र का। मतलब ऋषि लोग जो भी बोलते वेदों के आधार पर ही बोलते हैं ना, अपना उनका कोई सिद्धांत नहीं होता ऋषियों का। इसका मतलब वो वेदों से ही निकाला है, और कहाँ से निकाला हम जानना चाहते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है, सीधी सी बात है। हर चीज़ का सामर्थ्य नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, कहीं सामर्थ्य होता है, हर किसी को नहीं होता है। वो वेदों को जानने वाले को कहीं कहीं सामर्थ्य होता है, वो जान लेता है, और कहीं कहीं सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए वो खुद नहीं जान पाता है, इसलिए वो पूरा विश्वास करके चलता है ऋषियों पर, क्योंकि वो ऋषि है। जी, सागर जी। धन्यवाद स्वामी। हाँ जी, श्वेता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, क्या ये मिश्रित कर्मों में कुछ लेवल्स होते हैं क्या स्वामी जी? लाइक मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जी, कोई मेरे जानने वाले हैं, तो उन्होंने क्या हुआ कि नॉन वेज का जो रेस्टोरेंट है, वो बहुत अच्छे लोग हैं, नॉन वेज का रेस्टोरेंट लगाए हैं जी, और वो जो पैसा आता है उसे दान दे देते हैं। जी, जी, तो
मुझे लगा वो तो बहुत गंदा कर्म कर रहे हैं और फिर पुण्य भी कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। मगर जो मैं हूँ जो वेद पढ़ रही हूँ, हमेशा पढ़ती हूँ, आपको पता है ना जी। तो उसमें से मुझे लगता है कि मेरे घर वालों को मैं अफेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो उस समय उन लोगों को कुछ काम होता है तो मैं कर नहीं सकती, ऐसा कुछ होता ही रहता है। तो इसमें से कोई लेवल से कि मैं पढ़ रही हूँ, अच्छा काम कर रही हूँ, बट वो तो जानबूझ के गंदा काम कर रहे हैं ना, तो मिश्रित कर्म में कुछ लेवल्स होते हैं क्या? देखिएगा, आपने जो उदाहरण दिया वो अलग अलग कर्म का उदाहरण दिया, क्योंकि वो नॉनवेज का होटल खोला है और नॉनवेज खिलाना एक अलग कर्म है, वो टोटली पाप कर्म है जो कृष्ण कर्म के अंतर्गत आता है। फिर उसका जो पैसा आ गया, उस पैसे को जब दान में लगा रहे हैं, वो अलग दान का अलग कर्म है, दोनों अलग अलग कर्म है। यहाँ बताए एक ही कर्म में कोई उदाहरण हो तो बताइएगा। वो एक कर्म नहीं, वो अलग अलग कर्म है दोनों। दान देना अलग कर्म है और नॉनवेज खिलाना अलग कर्म है। हाँ जी, आपको स्पष्ट हो रहा है? अगर मान लीजिए कोई चोरी करके पैसा लाता है और ला करके उसमें से आधा पैसा जो है भगवान के हुंडी में डाल देता है, आजकल जो मंदिरों में हुंडी बनाता है उसमें डाल देता है, तो वो चोरी एक अलग कर्म है। अब वो पैसा, चोरी का पैसे को लेकर के किसी हुंडी में डाल देना अथवा किसी को खिला देना अथवा और उसका कोई दूसरे काम में लगाना, वो अलग कर्म है। एक ही कर्म में हमको देखना है। हाँ, ये जरूर है। अब दूसरी बात आपके सामने रखूंगा, मिश्रित कर्मों में भी अलग अलग मिश्रित कर्म होते हैं और मिश्रित कर्मों के भी अपने अलग अलग स्तर होते हैं। यज्ञ करना भी मिश्रित कर्म है, ठीक है जी। दान देना भी मिश्रित कर्म है, खेती करना भी मिश्रित कर्म है, और गाड़ी चला करके जॉब में जाना भी मिश्रित कर्म है। लेकिन इनका अलग अलग स्तर है। कोई उत्कृष्ट स्तर का होता है, कोई मध्यम स्तर का होता है, कोई निकृष्ट स्तर का होता है। तो कर्मों में भी, पुण्य कर्मों में भी, यानी मिश्रित कर्मों में भी स्तर होते हैं। ऐसे सभी कर्मों में स्तर होते हैं। पाप कर्मों में भी स्तर होते हैं ना, जैसे एक सामान्य पाप है, केवल टोटल सामान्य पाप है, एक आदमी को केवल मारा, वो भी पाप है। और एक ही कर्म से 100 लोगों को मारा, उसका अलग स्तर है। और एक ही कर्म से वो 1000 लोगों को मारा, वो भी अलग स्तर है। एक ही कर्म से वो 1,00,000 लोगों को मारा, पूरा शहर का शहर तहस नहस कर दिया एक ही कर्म से। तो पाप कर्मों के भी अलग अलग स्तर होते हैं, ऐसे मिश्रित कर्मों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। और आगे मैं शुक्ल कर्मों को लेकर चर्चा करूंगा, उसके भी अलग अलग स्तर होते हैं। और तो और अशुक्ल अकृष्ण कर्मों के भी अलग अलग स्तर होते हैं। चारों प्रकार के कर्मों के अलग अलग स्तर होते हैं जी। स्तर जैसे जैसे स्तर जिस स्तर में पड़ता है वैसा वैसा फल मिलेगा। जी जी बिल्कुल। हाँ जी, माता विजय कुमारी जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। दूसरों से दान लेकर के तो दूसरे को दान देना जी, ये किस कैटेगरी में आएगा? आपको क्या लगता हुआ, पहले आप बताइए। एक भला काम है। नहीं, भला काम है नहीं, आप समझते, हम सब समझते, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो दान लेना है, वो कौन से साधन से आपने किया है दान लेने का काम? दान लेना, जिससे लेना माता जी, लिया किससे? आदमी से लिया, आदमी से लिया। कैसे, किस साधन से लिया है दान? मुद्दे होते हैं जैसे बच्चों नहीं समझ रहे, इधर उधर मत जाइए, रुकिए, समय नहीं है हमारे पास में। आतों से तो लेते हो। हाँ जी। तो कौन सा कर्म है वो? आतों से लेते हो और आतों से देते हो ना दूसरे को लेकर के। तो लेना भी आतों से ले रहे हो, देना भी आतों से दे रहे हो, तो वो कौन सा कर्म है? आप ही बताओ। बाह्य साधन ही है ना ये। बाह्य साधन। तो फिर मेरे को क्या पूछना मेरे से? वो आप अपने आप को समझना है। नेक काम है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम सब जानते हैं यहाँ पर कि किसी से दान लेकर के और अच्छे लोगों को देना अच्छा कर्म है। दोनों अलग कर्म है। लेना एक अलग कर्म है और देना एक कर्म है, नेक कर्म है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो किससे किया उसको देखो, उससे आपको पता लग जाएगा ये मिश्रित कर्म है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। कहानी वर्ल्ड, क्या पूछना है जी?
हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी जैसे अभी एक बात आई कि हम दान देते हैं, जी उससे भी किसी को दुख होता है, जी तो उससे जो उसको दुख हो रहा है वो उसके अपने स्वभाव के कारण, ईर्ष्या के कारण हो रहा है, तो उसके कर्म में वो हमारा पाप कर्म कैसे जुड़ जाएगा? नहीं, वो उसको ईर्ष्या का माध्यम कौन बने? देने वाला बना है ना। जी तो फिर आप माध्यम बन रहे हो तो आपको लगेगा ना। ये अलग बात है, वो अपनी मूर्खता से उसको दुख हो रहा है, प्रश्न वो नहीं है, वो अपनी मूर्खता से हो रहा है या किसी के हो, लेकिन माध्यम आप बन रहे हैं ना, आप जरिया बन रहे हैं, आपके कारण से प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, आपके कारण से उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, आपके कारण से उस पर परिणाम पड़ रहा है, तो वो आप जरिया है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पाप लगेगा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन पाप लगेगा क्योंकि उसमें आपके कारण से, आपके कर्म से किसी को दुख मिल रहा है, चाहे वो 1% मिल रहा हो, चाहे वो आधा % मिल रहा हो, चाहे कितना ही % मिल रहा हो। मैंने पहले बोला है कि जो मिश्रित कर्म करता है होता है, उस मिश्रित कर्म में पाप का अंश भी अलग अलग स्तर का होता है और पुण्य का स्तर भी अलग अलग होता है, लेकिन दोनों होते हैं। कौन कितना अधिक होता है ये विश्लेषण से, इन्वेस्टिगेशन से आपको समझ में आता रहेगा धीरे धीरे। इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ, समय पूरा हो गया है, बाकी आप कल पूछिएगा। ये कर्म का प्रसंग बहुत जटिल है, पर सबको हमको समझना है, विस्तार से समझना है। समझ में नहीं आए तो पूछना है और अपने बुद्धि में बिठाना है। केवल नहीं समझ में आ रहा है बोल करके उसको छोड़ना नहीं है, न समझने के कारणों को पकड़ना है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है। परिभाषा को ध्यान में रखना है, परिभाषा को अच्छी तरह एक बार नहीं, 10 बार नहीं, अनेक बार समझ लीजिएगा परिभाषा को, बार बार पढ़िएगा, बार बार इस मिश्रित कर्म की परिभाषा को विस्तार करिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा, धीरे धीरे सबको समझ में आएगा। ओम शांति शांति शांति।